अस्सलाम वालेकुम। अलमुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस चैनल पर ऊप के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपका कोई क्वेश्चन है तो। स्टार्ट करते हैं जी अलमुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो कि है ऊप के बारे में। ऊप स्टैंड्स फॉर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is a programming technique in which programs are written on the basis of the objects। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग एक तकनीक होती है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल होती है। चूँकि हम लोग सी प्लस प्लस को पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखना है कि ऊप क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से हम लोगों ने जब प्रोग्राम्स करने होते हैं ना तो वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पर करने होते हैं। यानी हम लोगों ने कोई भी एक डाटा टाइप लेकर उसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड द फंक्शंस। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, हमने जो कहा है कि वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, यानी जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा को स्टोर करना हो। एंड फंक्शंस, और फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो। लाइक एस हमारा सम हो गया, हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन का हो गया, और उसके अलावा हमारा एवरेज, या इस तरह से जो भी हम लोगों ने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं ना वो। और साथ में जो डाटा होता है उसके अंदर जो भी हम लोगों ने डाटा टाइप्स ली होती है, जो कुछ भी किया होता है वो सारा हमारा होता है। क्रॉप कर ले इसे मैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा एंड द फंक्शंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डाटा और फंक्शंस का कलेक्शन होती है। फंक्शंस जो होते हैं वो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो हमारी इंट हो गया, इनपुट का हो गया, आउटपुट का हो गया, उसके अलावा सम एवरेज, इस तरह से जो हम लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ये ऑब्जेक्ट उसी की कलेक्शन होती है। एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस इन अ रियल वर्ल्ड। हमारी जो रियल वर्ल्ड होती है ना उसके अंदर ये एक पर्सन यानी एंटिटी को जाहिर करता है। एंटिटी जो होती है वो हमारा पर्सन होता है, कोई भी एक बंदा होता है जो प्रोग्रामर हो। ठीक है, उसके बाद हमारी थिंग हो गया, जैसे कि हम लोग कोई भी थिंग यूज़ कर रहे हैं, लाइक एज हमारी चेयर हो गया, ये इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा पीसी हो गया, जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और प्लेस, और कोई भी जगह, लाइक एज हम जिस भी लोकेशन पर हैं तो वो हमारी जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को जाहिर करती है इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, इन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा एंड ऑल पोजीशन फंक्शन पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। ऊप के अंदर जितने भी डाटा होते हैं, जितना किस्म का भी हमारे पास डाटा या फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ उनको ग्रुप किया जाता है, यानी उनका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होता है जो फंक्शंस का डाटा के साथ हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। लाइक अगर हम लोगों ने डाटा और फंक्शंस के दरमियान में ग्रुपिंग नहीं की हुई, हम लोगों ने उनको एक दूसरे के रिलेटेड नहीं बनाया हुआ, देन जो डाटा है वो अलग से शो हो जाएगा, अलग काम करेगा, और जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे अलग काम करेंगे। दैट इज़ वाई कि ऊप के अंदर डाटा और फंक्शंस दोनों को जो होता है वो ग्रुप्ड टुगेदर करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं ना वो ईजी होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स किए हैं ना उनके, और जो हम लोगों ने ऊप के प्रोग्राम्स करने हैं उनके अंदर ये डिफरेंस होता है। ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर हम लोगों ने फंक्शनैलिटी के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से हम लोगों ने उसको सेपरेट करना होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इजी टू लर्न होते हैं, यानी उनको समझ में आ जाता है। और मॉडिफाई भी इजीली हम लोग कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कोई भी हम लोग चाहते हैं ना चेंज करना तो वो इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऊप इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ऊप को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड डिज़ाइन द एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
ये हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये उनको एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डिज़ाइन भी करता है। एनालाइज का मतलब ये है कि हम लोगों ने ये एनालिसिस करना होता है कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। और जो भी हमारी टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, ये ऊप के ज़रिए से हम लोग उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सम ऑफ द ऊप दैट हैव बीन डेवलप्ड आर, कुछ ऊप्स होते हैं जिनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जो डेवलप हो चुके हैं उनके हैं हमारे पास। सबसे पहला जो ऊप होता है वो हमारे पास है C++, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आइडिया ले चुके हैं कि C++ के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, सी आउट सी इन किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद होती है जी स्मॉल टॉक, ये भी एक हमारे पास ऊप होता है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज होता है, उसके बाद जावा होता है। जावा भी एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद PHP, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू हम लोग ऊप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी फीचर्स ऑफ ऊप, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जो C++ से थोड़ा सा ईजियर होती है, उससे उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं कि हमारे पास उसके अंदर चीज़ें कौन सी यूज़ होती हैं, आखिर उसके अंदर क्या चीज़ है जो यूज़ हो रही है। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ़ीचर्स ऑफ C++ भी होते हैं, जिसमें कन्वीनियंट लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, इस तरह से, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसी तरह से फीचर्स ऑफ ऊप भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स है। ऊप सबसे बेसिक जो चीज़ होती है ना, जो ऊप के अंदर इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ही कलेक्शन ऑफ डाटा और फंक्शंस होते हैं जिनकी बेस पर हम लोग ऊप के अंदर, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग ऊप के अंदर करने लगते हैं, प्रोग्राम लिखने लगते हैं, तो उसके अंदर जो फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं वो ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोगों को पहले भी पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक हमें प्रोग्रामिंग की इस तरह से फैसिलिटी देती है जो कि ऑब्जेक्ट्स पर बेस कर रही हो। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारे पास एक एंटिटी हो सकती है, प्लेस हो सकती है। एंटिटी हमारे पास पर्सन होता है, उसके बाद ये हमारी प्लेस हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई भी एक थिंग हो सकती है जो हम लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद आता है जी सेकंड इसका फीचर है ऊप का जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है, वो है क्लासेस। क्लासेस आर द डिज़ाइंस फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस इस्तेमाल क्यों की जाती हैं, वो इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकें। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वो आपको पता है, एक हमारे पास आता है जी डाटा और दूसरा हमारे पास आते हैं फंक्शंस, ठीक है। ऊप प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ क्लासेस टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी। ये ऊप जो क्लासेस प्रोवाइड करता है ना, वो इस वजह से करता है ताकि जो एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता चले कि आखिर वो किस तरह की एंटिटी है और वो क्या काम करती है, ठीक है, वो क्या काम करती है, जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि वो एक क्लास के अंदर आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्लासेस को ऊप प्रोवाइड भी इसीलिए करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको डिफ़ाइन कर सके। उसके बाद इसका थर्ड फीचर है जी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, यानी रियल वर्ल्ड के अंदर मॉडलिंग की जाती है, किस तरह से रियल वर्ल्ड मॉडल्स बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है जी ऊप इज़ अ बेस्ड ऑन अ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एज इन अ रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव अ प्रॉपर्टीज़ एंड द वर्किंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये ऊप जो होती है ये बेस करती है हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर, जो कुछ हम लोग नमूने वगैरह जो भी मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जो भी मॉडल्स बना रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा होता है ये ऊप उस पर बेस करता है। लाइक ऐसे हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गया, हमारी वर्किंग हो गया, या हमारी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हो गया कि वो हम लोग किस तरह से हमारे अंदर वो काम करने की किस तरह से एबिलिटी है, क्या हम लोग वो काम अच्छी तरह से कर सकते हैं या नहीं। पर ये रियल वर्ल्ड जो मॉडलिंग होती है ना, उसके बारे में ऊप जो होता है वो डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका थर्ड फीचर है। उसके बाद इसका फोर्थ वाला जो है वो है फीचर रीयूजेबिलिटी। ये रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि आप लोगों ने, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, और यूज़ आप लोगों को पता है ये इस्तेमाल करना होता है यानी यूज़ करना, और एबिलिटी आप लोगों को पता है एबिलिटी होती है
उसके बाद फोर्थ वाली है जी रीयूजेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब एबिलिटी होता है, यूज़ का मतलब होता है यूज़, और री का मतलब होता है गेन। ठीक है, रीयूजेबिलिटी इसका मतलब ये है कि जो हम लोग काम कर सकते हैं, कर चुके हैं, उसको दोबारा से मॉडिफिकेशन इस ऑप्शन होता है जी, मॉडिफाई करने का हमें ऑप्शन देता है ऊप। ऊप प्रोवाइड्स अ वेज ऑफ री यूजिंग द डाटा एंड द कोड। जो हम लोगों ने कोडिंग की हुई होती है, या जो भी डाटा हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होता है, ये उस डाटा को और कोड को दोबारा से इस्तेमाल करने की हमें फैसिलिटी देता है, ताकि हम लोग अगर कोड के अंदर कोई भी गलती हो गई है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। उसके बाद इसका जो फिफ्थ वाला है वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी इसके अंदर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोग्रामर को सिक्योरिटी देता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सके। जिस तरह से एफबी के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम लोग अपनी हर चीज़ को हाइड कर सकें। इसी तरह से ये ऊप के अंदर जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उस प्रोग्रामर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ऊप हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग उसको इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है उसको, जो हैकर्स होते हैं या अनऑथोराइज्ड पर्सनस होते हैं, उनसे हम लोग हाइड कर सकें। ऊप अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड द इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र, यानी वो यूज़र जिनको हम लोगों ने इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी हुई होती है, ये उन यूज़र से जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको हाइड करने के लिए फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है जी इसका फिफ्थ वाला ऊप का जो हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं, सिक्स वाला है जी इसका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन अ मल्टीपल वेज। अब ऐसा नहीं होता है कि बंदा सिर्फ एक बंदे के साथ ही बोल सके, दूसरे लोगों के साथ उसको बोलना ही ना आए। तो जो ऊप होता है ये हमारा जो प्रोग्रामर होता है या जो हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है उसको बहुत सारे जो वेज होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को सम के लिए इस्तेमाल किया है ना, सपोज कर लें कि आपने सम फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया, तो उस ऑब्जेक्ट को आप लोग सब के लिए इस्तेमाल ना कर सको या एवरेज के लिए इस्तेमाल ना कर सको। आप लोग उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एबिलिटी होती है जो मल्टीपल वेज के अंदर ऑब्जेक्ट को बिहेव करने के लिए फैसिलिटी देती है। इसका मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर कि अगर आपने एक फंक्शन के लिए उसको इस्तेमाल किया है तो आप लोग चाहें तो उसको मल्टीपल वेज के अंदर मल्टीपल फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जी ऊप के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऊप क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ऊप के एक और प्रोग्राम के साथ, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।